जो करने की हिम्मत हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री में नहीं थी, जो राजीव इंदिरा नहीं कर पाए, जो अटल जी नहीं कर पाए, एक अकेले राजपूत ने कर दिखाया। अफगान के बिहार से जो निकाल लाया था पृथ्वीराज की निशानियां, 22 ठाकुरों की जान से खेलने वाली फूलन जिससे कांपती थी, उसे शादी में मिल रहा था 10 करोड़ का दहेज, एक झटके में ठुकराया और बन गया देश के लिए नजीर। हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित सलाखें तिहाड़ की, लेकिन यकीन मानिए उसी तिहाड़ की सलाखें और चारदीवारी भी उसे कैद नहीं कर पाई। नाम में शेर, शेर जैसा जिगरा, लोग शान से उसे कहते हैं शेर सिंह राणा। उसके बारे में एक बात कही जाती है, चीते की चाल, बाज की नजर और शेर सिंह की सोच पर कभी शक नहीं करते। नाम में शेर है तो काम भी शेर जैसा। राजपूतों की आन बान और शान, जो काम सरकारों से नहीं हो पाता था वो शेर सिंह राणा कर डालता था। दरअसल शेर सिंह राणा ही वो नाम है जिसने फूलन देवी की सांसें छीन ली। वो तारीख थी 25 जुलाई 2001। बिहार में जिस फूलन को डर का दूसरा नाम माना जाता था, उसी फूलन को उसके घर के बाहर शेर सिंह राणा ने छलनी कर दिया था। लेकिन राणा ने ऐसा काम क्यों किया, इसके लिए आपको साल 2001 की घटना से 20 साल पहले इतिहास में लौटना पड़ेगा। लखनऊ से कानपुर देहात करीब 175 किलोमीटर है। इसी कानपुर देहात की यमुना पट्टी में एक गांव है बेहमई। तारीख 14 फरवरी 1981। आधी रात 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया और उनसे उनकी जान छीन ली गई। दावा किया जाता है कि ऊंची जाति के लोगों के टॉर्चर से फूलन देवी तंग आ चुकी थी और ऐसा बदला पूरा करने के लिए उन्होंने किया था। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस गांव पर बुरी नजर डाले। फूलन को बागी कहा जाने लगा और इस घटना के बाद यमुना पट्टी के दूसरे गांव में फूलन की पूजा शुरू हो गई। इस घटना के 2 साल बाद साल 1983 में उत्तर प्रदेश से दूर मध्य प्रदेश में जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के आगे फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन 14 फरवरी 1981 की आधी रात को हुई एक घटना एक राजपूत छोरे के जहन में बिल्कुल ताजा थी। वो राजपूत था शेर सिंह राणा। 25 जुलाई 2001 को जब फूलन की जान गई तो इस घटना के लगभग 2 दिन बाद शेर सिंह राणा ने देहरादून में सरेंडर कर दिया। शेर सिंह ने बताया कि उसने 22 भाइयों का बदला फूलन से चुकता कर लिया। इसके बाद शेर सिंह राणा को तिहाड़ में रखा गया। 3 साल यहाँ रहने के बाद 17 फरवरी 2004 को सलाखों में सुराख करके वो फरार हो गया। इसके बाद वो मुरादाबाद के एक होटल में रुका और अपने रिश्तेदारों से 1 लाख रुपए मंगवाए। फिर 2 महीने वीजा के लिए भारत में ही भटकने लगा। बाद में वो बांग्लादेश पहुंचा, जहां 16,500 रुपए में एक सैटेलाइट फोन खरीदा ताकि अपने परिवार वालों से कांटेक्ट में रहे। बांग्लादेश के रास्ते वो दुबई भागा और दुबई से अफगानिस्तान पहुंच गया। शेर सिंह राणा अफगान यूं ही नहीं गया। शेर सिंह राणा अफगान में सबसे पहले गजनी पहुंचा और 11वीं शताब्दी के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां वहां से लेकर ही भारत लौटा। इस दौरान शेर सिंह ने 40 मिनट का एक वीडियो भी बनाया जिसे उसने YouTube पर डाला और उस पर पूरी कहानी बताई। तिहाड़ से करीब 2 साल तक वो फरार रहा और कोई भी सिस्टम, कोई भी खाकी उसे ढूंढ नहीं पाई। शेर सिंह राणा को अच्छे से पता था अगर उसे बचना है तो सियासत की शरण में जाना ही पड़ेगा। वो चुनाव लड़ने तो आया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इस वक्त शेर सिंह राणा उत्तराखंड में रहता है, लेकिन आज भी उसका रुतबा राजपूत समाज में कायम है। शेर सिंह राणा की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।